बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि अम्मा बाद। इंशाल्लाह आज हम कसस का जो पैसेज 112 है इसको कंटिन्यू करेंगे। इसकी टाइटल थी इला मक्का थी। मैं क्विकली जस्ट ट्रांसलेट कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इला मक्का थी, मक्का की तरफ। वग़दिब कौमु इब्राहीम, और इब्राहीम की कौम गज़बनाक हुई। वग़दिबल मलिकु, और बादशाह गज़बनाक हुआ। वग़दिब वालिदु इब्राहीम, और इब्राहीम के वालिद गज़बनाक हुए। व अरादा इब्राहीम, और इब्राहीम ने इरादा किया अन युसाफिरा, के वो सफ़र करे, इला बलदिन, शहर की तरफ, बलदिन आखरा, एक और शहर की तरफ। वयअबुदा, और वो इबादत करे, फीही, उसमें, अल्लाह, अल्लाह की। वयदउन्नासा, और वो दावत दे लोगों को, इलल्लाही, अल्लाह की तरफ। वखरजा इब्राहीम, और इब्राहीम निकला, मिन बलदिही, ठीक है, उस शहर की तरफ। ववद्दअ वालिदहू, और उसने अलविदा कहा उसके वालिद को, उर्दू में अपने वालिद को। अब आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। वक़सदा इब्राहीम, तो पहला सवाल ये है, कसदा ये कौन सा फेल है? माजी है, ठीक है। अच्छा, और सीगा नंबर 1 है इसका, ठीक है। तो कसदा फेल है। आप जुमला फेलिया के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखनी होती है? फाइल मफूल, जी, फेल तो होता है स्टार्ट में, और फिर क्या होता है साथ में? फाइल और मफूल होता है। और फाइल की क्या कंडीशन होती है? फाइल पहले आ सकता है फेल से? नहीं। और हालत आपने बता दी इसकी, रफा होती है। तो फाइल कभी भी पहले नहीं आएगा फेल से, ये कंडीशन है, ये इधर ही रहेगी। और मफूल पहले आ सकता है फेल से? मफूल नहीं आ सकता, वही मफूल आ सकता है फेल से उसमें। शुरू होगा। नहीं, फेल मफूल पहले भी आ सकता है, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। और हमने इस तरह के कुछ जुमले पहले देखे हैं कि जब ये एडवर्ब एडवर्ब से कोई चीज शुरू हो रही होती है ना जुमला फेलिया में, तो वहां पे हमें मफूल जो है वो पहले नजर आता है। इंशाल्लाह ये हम रिवीजन करेंगे, एक टॉपिक आगे और आएगा तो उसमें ये हम कंडीशंस देखेंगे कि जो एडवर्बियल फ्रेसेस होती हैं वो मफूल के तौर पे यूज होती हैं जुमला फेलिया के अंदर, और वो पहले लिखी जाती है। किस वजह से पहले लिखी जाती है ये एक दूसरा टॉपिक है, लेकिन वो लिखी जा सकती है। तो हमें वो आइडेंटिफाई हम करना सीखेंगे, उसके कैसे पता चलेगा कि ये मफूल है या कोई इसम है। ठीक है, मफूल की हालत क्या होती है? नसब। हालतें जरूर याद रखनी है। तो ये जुमला फेलिया की रिक्वायरमेंट है। तो फेल, फाइल और मफूल, तो ये कसदा इब्राहिम मक्का में ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जी, ठीक है, तो कसद जो है ना ये भी इरादा करने को कहते हैं। जैसे अरादा एक वर्ब है ना, तो कसद भी जो है वो किसी काम के करने को कहते हैं। ठीक है, तो कसदा इब्राहिम मक्का था, कौन करेगा इसको ट्रांसलेट? मक्का का इरादा किया इब्राहिम ने, और इब्राहिम ने मक्का का इरादा किया। नहीं, मक्का का कोई और मीनिंग होता है। मक्का तो शहर का नाम है ना। अब ये कसदा इब्राहिम को पहले ट्रांसलेट करें ना, वर्ड बाय वर्ड करें ना। और इरादा किया इब्राहिम ने इरादा किया मक्का इब्राहिम, का, मक्का का, वेरी गुड। और इरादा किया, उसने इरादा किया, किसने इरादा किया? इब्राहिम ने। तो इब्राहिम ने इरादा किया मक्का का। तो यहाँ पे ये फेल, इब्राहिम इसका फाइल है, और मक्का था जो है ये इसका मफूल बन के आया हुआ है, हालत नसब के अंदर है। व, और, 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 और,
माआ का मतलब होता है मुआविन, along with। मुआविना। ठीक है, व माआहू, हु किसकी तरफ लौट रही है, ये जमीर है ना, ये ये किसकी तरफ इब्राहिम लौट रही है, इब्राहिम। इब्राहिम इब्राहिम की तरफ। तो माआहू जो है ये आपस में किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, माआ जो है ये एक इसम है, और इसम में भी खास तौर पे एडवर्ब है। तो इसम प्लस जमीर क्या फॉर्मूला होता है, मुजाफ मुजाफ। मुजाफ। मुजाफ मुजाफ इलैह। तो ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह है। तो माआ के ऊपर हम अपनी कंडीशन भी लगाएं तो अल भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, वो दोनों ही सेटिस्फाई कर जाता है ना, जी तो ये मुजाफ के लिए बिल्कुल क्वालिफाई होता है। तो बिल्कुल इसको हम मुजाफ मुजाफ इलैह आंखें बंद करके बोल सकते हैं, इसम और जमीर के फार्मूले की बेस के ऊपर भी। ठीक है, वक़सद इब्राहिम मक्का था, और इब्राहिम ने इरादा किया मक्का का, व माहू और उसके साथ ज़ौजुहू हाजर। ठीक है, उसकी बीवी हाजर। तो जौज भी है आपके पास एक इसम है, और हु एक जमीर है। तो ये ये दोनों, वाला पैसे पढ़ा था वकील भाई, ये मेरा ख्याल है ये वाला पैसे हमने पढ़ा हाँ है। जब हमने किया था, लेकिन अब क्योंकि ब्रेक आया था ना, तो मैं चाहता है जस्ट क्विकली इसको अच्छा कवर अप कर दूं मैं, वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था ना सही से। अच्छा। तो जौज जो है ये हमारा एक इसम है, और हु एक जमीर है। तो इसम और जमीर किस में कनेक्ट हुए हैं, ये मुजाफ मुजाफ इलैह। मुजाफ मुजाफ इलैह में, ज़ौजु हाजर। ठीक है, और इब्राहिम ने इरादा किया मक्का का, और उसके साथ उसकी बीवी हाजर। ठीक है, तो इन सब ने इरादा किया था, कसदा का जो फेल है वो इन सब पे अप्लाई हुआ है। सही। ठीक है, अब मुझे जो सवाल असल में यहाँ करना था, और किसी को याद हो वो बताएंगे मुझे, ये ज़ौजु हाजर जो है ये आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं। मिंदल, हाँ, मुबदल, मिंदल तो नहीं, मुबदल है। मुबदल मिनहू। ठीक है, मुबदल मिनहू और बदल। तो जुहू पे खत्म हो गया था, हाजर उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन थी। हाँ, तो ये हाजर जो है ये बदल हो गया। ठीक है, हाजर बदल हो गई, और ज़ौजुहू जो है ये पूरा मुबदल मिन्हू है कि जिसको बदला जाएगा। तो इन बेसिकली ये खास किस्म का फ्रेज होता है कि जिसमें एक इसम दूसरे इसम को क्लैरिफाई करने के लिए आ जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए आता है। तो मुबदल मिन्हू और बदल है, और इनकी जो कंडीशन होती है वो सेम होती है। अगर ये रफा होगा तो ये रफा में होगा, अगर ये नसब में होगा तो ये भी नसब में होगा, और अगर ये जर में होगा तो ये भी जर में होगा। तो इसीलिए आपको इसकी जो पोजीशन है ना, कभी जबर जेर पेश सारी मिलेंगी, तो फिक्स नहीं है इसकी एंडिंग। जैसे फाइल की और मफूल की हम फिक्स कर देते हैं ना, मुब्तदा और खबर की भी फिक्स कर देते हैं, लेकिन इस केस में एंडिंग फिक्स नहीं होती। जैसे मौसूफ और सिफ्त होते हैं, उसमें फिक्स होती है एंडिंग। मसूर और सिफ्त में नहीं, आपस में जो भी रिलेशन होता है वो रहता है ना आपस में। वो आपस में मैच करते हैं, लेकिन वो किसी एक चीज पे फिक्स नहीं होते। ठीक है, तो सेम कैटेगरी मुबदल मिन्हु और बदल के लिए भी अप्लाई होती है। ठीक है, सही। तो लेकिन मौसूफ और सिफ्त में और मुबदल मिन्हु और बदल में फिर एक फर्क यही है कि मौसूफ सिफ्त में जो है एक इसम दूसरे इसम को डिस्क्रिप्टिव होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बयान कर रहा होता है। वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो उसके अंदर ही मौजूद होती है, बिल्ट इन होती है, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर उसमें मौजूद होती है। जबकि ये यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन है, तो उसको उसने आके बदल दिया उससे। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन भी ऐसी है कि अगर मुबदल मिन्हू हटा देंगे तो बदल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। ऐसा ही है, तो सिर्फ बारीक से थोड़ा सा फर्क है। कुछ चीजों में ना ये याद रखना है कि कुछ स्ट्रक्चर कभी कभी कंफ्यूजिंग आ जाते हैं।
तो उसमें पता नहीं चलता कि यार ये मुब्दल मिन्हू है कि बदल के साथ है या फिर ये कोई और चीज़ है। तो वहां बस ये याद रखना है एक पॉइंट कि अगर मुब्दल मिन्हू हटा देंगे तो बदल अपनी जगह पे उसका कायम मकाम होता है, तो उसको मुब्दल मिन्हू की जरूरत नहीं पड़ती। और कुरान पाक में बहुत सारी जो है वो अ, आयतें ऐसी भी हैं कि जिसमें ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है, लेकिन उनमें से एक कोई चीज़ गायब होती है, मौजूद ही नहीं होती। तो वो कुरान में कलाम को जो इख्तिसार करने का असूल है ना, उसकी बुनियाद के ऊपर काम करता है वो। तो हमें फिर वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है जब हम ग्रामर के हवाले से उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो वक़सदा इब्राहिम मक्का व माहू ज़ौजुहू हाजर, और इब्राहिम ने इरादा किया मक्का का और वो उसके साथ उसकी बीवी हाजर। वकानत मक्का था, और मक्का में लईसा, लईसा जो है ना इसकी मीनिंग है नॉट के, लईसा। ठीक है। लईसा होता है वैसे इज नॉट, लेकिन जब कानत के साथ आ जाएगा लईसा, क्या मीनिंग हो जाएंगे इसके? काना नहीं था, काना। वॉज नॉट। हाँ, काना, कानू, कानत, काना की जितनी भी वो टेबल है ना, सीखे जो बनते हैं, काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना, कुंता, कुंतुमा, कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुम, कुंतुन्ना। ठीक है। सारे के जो सारे टेबल बनेंगे काना के, क्योंकि काना एक फेल है ना, फेल नाकिस कहते हैं ना हम इसे। हम्म, तो इसके ये माजी। 14 के 14 सीखे बनते हैं। तो ये कानत, कानत कौन सा सीखा है इसका? हाँ, इसका है माजी में गिने ना इसको, फाला, फाला, फालू, फालत, पालक। कानत। तो ये चौथा नंबर सीखा है जो कि शी का होता है, फीमेल का। तो ये फीमेल क्यों यूज हुआ है यहाँ पे? शहरों के नाम। हाँ, शहर के नाम जो है वो मोन्नस होते हैं। ठीक है। तो मक्का जो है ये एक मोन्नस नाम है इसकी वजह से। अच्छा, शहरों के नाम वो भी होते हैं ना अपना। गैर गैर मुंसरिफ भी होते हैं। गैर मुंसलिक भी होते हैं, सही है। गैर मुंसरिफ भी होते हैं। और यहाँ पे हमने गोल ता की वजह से इसको मोन्नस डिक्लेयर कर दिया है। ये एक निशानी है, ताए तानीस कहते हैं ना इसको। आय मुन्नसा। ताए मरबूता होता है ना, ताए मरबूता, ये वो है। तो इसकी वजह से हमने इसको मोन्नस डिक्लेयर कर दिया। तो जब ये मोन्नस हुआ है तो काना जो है वो अपनी फॉर्म चेंज करके कानत में आ गया। तो वकानत मक्कतु लैसा फीहा उशबुन वला शजुन। उश्ब कहते हैं ग्रास को, घास को, ये ग्रास होती है। और शजर किसे कहते हैं? दरख्त। दरख्त को। वेरी गुड। तो इसको कौन ट्रांसलेट करेगा? और नहीं था, नहीं, नहीं था मक्का में। सेकंड यार, हाशिम की कॉल आ रही है। नहीं था मक्का में घास में दरख्त। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करे ना। आ, तो कानत जो होता है ना, ये हमेशा बीच में कहीं ड्रॉप होगा। ठीक है। तो इसको था सही। से स्टार्ट नहीं करेंगे, तो और स्टार्ट होगा ये और मक्का और मक्का नहीं, नहीं है कहते हैं ना इसको हम, लेकिन कानत इसके साथ अब एक्ट करेगा, तो कानत और लईसा एक साथ ट्रांसलेट होंगे। तो अब जरा ट्रांसलेशन करें इसकी। नहीं सर क्या लईसा का बताया था मतलब आपने होता है अभी? ना नॉट, इज नॉट, इज नहीं, नॉट। नहीं है, अगर काना के बगैर आता तो उसका मतलब होता। नहीं है। अगर लईसा कायना के बगैर लईसा एक ऐसा वर्ड है जो निगेट करता है, नहीं के निगेट। मीनिंग में आता है, और उसकी ट्रांसलेशन होती है नहीं है। लेकिन जब कानत आ जाता है ना, ये था हो जाता है, कानत के सही। साथ मिलकर। तो अब ट्रांसलेशन आप ऐसे करेंगे, और मक्का नहीं था फीहा, उसमें उशबुन घास
और ला शजर, और कोई दरख्त। कोई तरह। अच्छा, ला ये नफी का है, लेकिन मैं इजी ट्रांसलेशन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा है कि फीहा उशबुन वला शजरुन, और नहीं दरख्त, कोई दरख्त की बजाय नहीं दरख्त पढ़ेंगे, लेकिन हम उर्दू में आसान कर रहे हैं क्योंकि हमें ला की वजह से पता चल गया कि ये एक्ट हो गया इसके ऊपर ना, ला नफी का है ना, तो हमारी उर्दू की जो मुहावरा ट्रांसलेशन होती है उसमें ये इस तरह फिट हो जाता है, लेकिन वर्ड बाय वर्ड करेंगे तो ऐसे करेंगे, वाकानत मक्का तू लईसा, और मक्का नहीं था, फीहा उसमें उशबुन, कोई घास। मैंने कोई क्यों लगाया है उशबुन के लिए? और क्योंकि ये तनवीन आ रही है ना, तो ये उशबुन जो है ये एक ऐसा इसम है जो कि नकरा है, ओके ओके। तो उसके लिए कोई लगा सकते हैं या एक लगा कोई सकते हैं, ठीक है, समवन, एनीवन हम लगा सकते हैं ना, तो वो हम यहाँ पे ट्रांसलेशन के हिसाब से जो है वो इसमें निकालते हैं। आप घास भी कहते तब भी समझ में आ जाएगा, कोई घास कह देंगे तब भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वकानत मक्का तो लईसा फीहा उजबुन, और मक्का नहीं था उसमें घास, या नहीं थी उसमें घास, फीमेल की ट्रांसलेशन हमारी उर्दू में ऐसी हो जाएगी, वला शजरुन, और नहीं दरख्त, ठीक है। वकानत मक्का तू, अब ये दोनों तीनों लाइनें एक जैसी हैं, वकानत मक्का तू लईसा फीहा बिअरुन वला नहरुन, और मक्का नहीं था उसमें, बेर किसे कहते हैं? वाला नहर, नहर तो पानी, नहर नहर तो चश्मा। नहर तो चश्मा हो गया ना, जो हमारी नहर होती है, कैनाल जिसे कहते हैं, बेर किसे कहते हैं? बेर। तो सूरह यूसुफ पढ़ी होती ना तो फौरन बताते आप लोग मुझे। कुआं, कुआं। यस, कुएं को कहते हैं बेरुन, हम्म, क्या बे के ऊपर ये लगी हुई होती है बेरुन, ये इसम है, ये भी इसम है, ठीक है, ठीक। मकानत मक्का था लईसा फीहा हैवानुन वला बशरुन, और मक्का नहीं था उसमें, हैवान किसे कहते जानवर, हैं? जानवर। हाँ, कोई जानवर, वला बशरुन, हैवान, इंसान। बशर इंसान। इंसान को बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। व वसला इब्राहिमु इला मक्कता व नज़ला फीहा, वसल कहते हैं पहुंचने को, सॉरी, वसल वो होता है ना, मतलब वसल कहते हैं ट्रांसफर को, सॉरी, ट्रांसफर के मीनिंग में, ठीक है, मतलब ये है कि ये अब वो वहां से छोड़ के निकल चुके हैं, अभी ट्रांजिट के अंदर है वो, और किस क्या कर रहे हैं ट्रांजिट में, मक्का की तरफ है वो, हम कहते हैं ना यार उसकी जिसकी फ्लाइट है वो अभी ट्रांजिट में होगा बैंकॉक पे, तो वो कराची पहुंच जाएगा, तो ये कराची है मक्का, और ये ट्रांजिट में है अभी, ट्रांजिट में कहाँ है हमें नहीं पता, सफर में है बस, ठीक है। वो कहते हैं ना विसाल हो गया, हम्म, विसाल भी क्या होता है, वो बेसिकली इंसान, आप इंसान। जो कैफियत बयान कर रहे होते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में मखसूसन जो है वो उसको खुसूसियत के साथ मौत के ऊपर बोला जाता है, तो हमें विसाल से शायद यही लगता है कि वो हो गया, लेकिन लुगतन मेरे ख्याल में बस विसाल जो है ना वो ये इसमें भी यूज करते हैं, जब रजिस्ट्री भी ट्रांसफर करते हैं ना किसी के नाम पर, ठीक है, हम्म, उसके लिए विसाल या इंतकाल का वर्ड यूज करते हैं, दो वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। तो ये अरबिक में जो वसल है ना ये ट्रांसफर के मीनिंग में है, लेकिन एक ऐसा ट्रांसफर है जो अभी भी ट्रांजिट में है, कंप्लीट नहीं हुआ, ये हाँ, ट्रांजिट में, ठीक है। तो वह वसला इब्राहिमू, और इब्राहिम ने, ठीक है, सफर किया, इला मक्का था, मक्का की तरफ, वह नज़ला इला फीहा, मक्का और था। वो उतर गया। तो एक नजर वसल की ट्रांसलेशन ना मैं यहाँ पे भी देखूँ, यहाँ पे इन्होंने रीच के मीनिंग में लिया है,
क्योंकि मेरे ख्याल में लास्ट क्लास में भी मैंने इसको इसी तरह ही डिफाइन किया था कि असल जो मीनिंग है वसल की वो आ, वो जो मैं आपको बयान की ना वो उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे इसको रीचिंग के मीनिंग में लिया गया। तो क्या इसको ऑन द वे बोलो? हम ऑन द वे ही ऑन द वे तो करते हैं इसको ट्रांसलेट, लेकिन ये यहाँ पे जो है ना वो इस सेंस में ले रहे हैं कि वो मक्का पहुंच गए थे। तो फिर मुझे ये फिर थोड़ा डाउट होता है कि नज़ला फिर क्यों किया, जब मक्का पहुंच गया तो फिर उसमें उतरने का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो असल में उससे पता ही चलता है कि वो मक्का की तरफ ट्रैवल तो कर रहे थे और जस्ट पहुंचने वाले होंगे और फिर वो उसमें दाखिल हुए होंगे। नज़ला जो है ना वो उतरने का मतलब मफहूम यह है कि वो उसमें दाखिल हो गए ना। लेकिन अब ऑथर ने यहाँ पे, जिसने बुक राइट की है, उसने यहाँ पे दखला का वर्ड यूज नहीं किया बल्कि नज़ला का वर्ड यूज किया। ठीक है, तो वो ऑथर ने जिस तरह ये चूज किया है ना, हम उस हिसाब से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों वर्ड भी इस तरह लेंगे तो मतलब मीनिंग में कोई बहुत ज्यादा मफहूम में फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, सिवाय ये कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो रही है। वो कह रहे हैं कि वो पहुंच गए। अच्छा, हम जब पहुंचने के मीनिंग लेते हैं तो हम ये पहुंचने के मीनिंग ये लेते हैं उर्दू में कि वो दाखिल हो गए ना। हम कहते हैं ना यार तुम वहां पहुंच गए, तो हम ये नहीं कहते कि हाँ हम अंदर मौजूद होते हैं तब हम कहते हैं हम पहुंच गए, घर में बैठे हुए फिर आगे एक्सप्लेन भी कर देते हैं दूसरे को, है ना। हम पहुंचने की कैफियत बयान कर देते हैं ना। आपने किसी को टाइम दिया हो 10 बजे का और वो फोन करे आपको 10:15 के करीब क्योंकि शायद वो लेट हो रहा हो, तो पूछते हैं हाँ भाई पहुंच गए तुम, तो आप कहते हैं हाँ यार पहुंच गए, हमने तो बारबेक्यू भी ऑन कर दिया। तो आप साथ में कैफियत भी बयान कर देते हैं। तो ये एक तरह का जो है ना वसल, ये वर्ड थोड़ा सा मीनिंग के हवाले से ये क्वाइन हो रहा है अभी भी, मेरे हिसाब से ये अभी भी क्वाइनिंग में है प्रोसेस के अंदर। तो मैं जो इसकी मीनिंग जो है ना वो उसके ट्रांजिट के मीनिंग में ही इसको डिफाइन करता हूँ। जब वसल इब्राहिम, और इब्राहिम ने, ठीक है, सफर किया। आप कह सकते हैं इब्राहिम पहुंचा इला मक्का, क्योंकि मक्का की तरफ पहुंचना समझ में नहीं आता ना। ये फी मक्का का होता तो फिर समझ में आता कि मक्का में हो पहुंचे हो। बात समझ में आ रही है। सही सही। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो ऑथर ने क्या इंटेंड किया है वो हमें ग्रैस्प करना है। तो बेसिकली बताना चाह रहे थे कि इब्राहिम जो थे वो मक्का की तरफ सफर कर रहे थे और ट्रांजिट में थे। ठीक है, वह नज़ल फीहा, और वो उतरे उसमें। तरह का कौन सा फेल है, माजी के मुजारे। माजी। ठीक है, और ये सुलासी मुजर्रद है कि मजीद फी है। जो हमने बाब पढ़े हैं सुलासी मुजर्रद के 6 बाब। ये तो सही। नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समीआ यस्माउ, फतहा यफ्तहु, करुमा यकरुमु, और हसीबा यहसीबु। तो ये 6 में से एक में से है या ये सुलासी मजीद के 8 अबवाब में से है? सुलासी मुजर्रद में से। सुला- यार ये 3 वर्ड है ना, तो हाँ, मजीद तो है। सुलासी मुजर्रद है। मजीद फी में आपको कोई इजाफा नजर आएगा, और आपने अभी तक 2 तरह के इजाफे देखे हैं। एक तशदीद वाला इजाफा देखा है और एक हमजा का इजाफा देखा है जो शुरू में लगता है अकरमा युकरीमू के लिए। ठीक है, और तशदीद वाला जो ग्रुप था वो था सर्रफा युसर्रिफू। ये पीछे देखेगा यहाँ नजर आ जाएगा। वद्दा कौन से ग्रुप से है? मजीद फी। वद्दा कौन से ग्रुप से है, मुजर्रद से कि मजीद फी से है? वो मजीद फी से। मजीद यार फी से है। दोनों आ गए। अभी कौन से ग्रुप से बन गया उसके, मजीद फी के? सर्रफा युसर्रिफू, युसर्रिफू। तो मजीद फी के जो अबवाब है ना उनमें ये पेश आई भी होती है। ये भी याद रखनी ये चीज है, सब में नहीं आती, लेकिन कुछ 4 के करीब उसमें से 8 में से 4 ग्रुप हैं जिनमें ये पेश आती है। तो हमें कभी कभी ये लगता है डाउट कि ये, हाँ, हमारा जो ये बाब है ये पैसिव फॉर्म में चला गया है, बट पैसिव फॉर्म नहीं होती। क्यों पैसिव फॉर्म क्यों नहीं होती पेश से?
क्योंकि पैसिव फॉर्म पेश की दो रिक्वायरमेंट है, पेश इधर होगी और इस वाले कलमे पे जबर होगी, यहाँ पे जेर होती है। पैसिव फॉर्म में जबर होती है, फाला यफअलु, और यफअलु से जब पैसिव बनाते हैं तो वो होती है युफअलु। तो इसकी पैसिव फॉर्म होती है तो हम कहते हैं युसर्रफु। और रा पे जबर होती है तब पैसिव में चला जाता है ये। ठीक है, एनीवे वद्दा पे वद्दा पे, पेश नहीं है उसके। वद्दा पे जब आप पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे, युवद्दिउ पढ़ेंगे ना। वद्दिउ सही। लेकिन अगर इसी को पैसिव बनाना होगा तो युवद्दाउ। सही है, ओके। चले तरका पे आ जाए दोबारा। तरका हमने, इसके मीनिंग क्या है तरका के? छोड़ हाँ, छोड़ दो। छोड़ दिया। तो अगेन इस लाइन को कौन एनालाइज करेगा? वो तरका तरका पहले तो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करें ना, ये शुरू का वाव छोड़ दें, उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करें, फिर टॉप लेयर डिवीजन बताएं इसकी कि कौन सा जुमला है तो कितनी चीजों में डिवाइड होगा ये। नाइन वर्ड्स, नाइन वर्ड्स। वेरी गुड, दो सही जवाब आ गए मेरे पास, 9। नौ वर्ड है। नजर भाई 9 है कि गलत है? मुझे 7 लग रहे हैं। ओ, अब आप गिनवाएं हमें 7 कैसे हैं? आपने कहा कि वो जो है उसको काउंट नहीं करना, तो तरका 1, जी इब्राहिम 2, ठीक है। ज़ौजुहु 3। नहीं, ये 3 नहीं है। आप देखें ये हु जो है ना, ये जमीर है ना, प्रोनाउन है ना, तो आप यहाँ ब्रेक करेंगे ना इसको। हाँ ठीक। तो कितने हो गए आप यहाँ पे? 3 4, हाजरा 5, 4 हो गए अब यहाँ तक। हाजरा 5, ठीक है। वो वलदहु 2 लफ्ज होंगे। अच्छा, वह वलदहु 3 है, तो 1 2, और ये हु फिर जमीर हो गई। हाँ ठीक ठीक। है, 8 और इस्माइल 9। बस 9 हो गया इस तरह। ठीक है, हम्म, जमीर जो है ना, इसको आइडेंटिफाई करना होता है, कभी ये डिस्कनेक्टेड लिखी होती है और कभी कनेक्टेड लिखी होती है। ठीक है, अब इसकी टॉप लेयर डिवीजन कर दें, कौन करेगा? तरका फेल है। ठीक है, तरह और का फेल है, और इब्राहिम फाइल है। ज़ौजहु, ज़ौजा इब्राहिम जो है फाइल वो क्यों है? इब्राहिम फाइल क्यों है? इसके ऊपर वो है अपना रफा है, हालत रफा रफा है, है। ठीक है, हालत रफा है। ठीक, और हालत रफा हमेशा जो है फाइल के ऊपर पेज से जाहिर होती है। ठीक है, ज़ौजा जो है वो उसका आप कहने के मफूल है। जाऊजा हाँ, मफूल। ज़ौजा उसने तरक किया मफूल। हु ठीक जो है वो ज़मीर है, हु जो है वो इब्राहिम की तरफ लौट रही है, है। मफूल मफूल कहाँ पे एंड हो रहा है? जाऊजा पे खत्म हो जाएगा या आगे बढ़ेगा? ज़ौजा पे वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आपस में जो है वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह से जुड़े हुए हैं। तो फिर खत्म नहीं होगा, हमें ये बॉक्स बंद करना है पहले ना, मफूल का। ओके ओके, फिर सही तो है। कहाँ पे बंद करें? जाऊजू हु पे बंद करें? ज़ौजहु पे बंद करें। हाजरा को। हाँ, हाजरा ये मिंदल मुब्दल में मिनहु भी आ ठीक जाएगा है, आपस में। ये एक और आप लोगों ने ढूंढ दिया। तो ये जब तक रिलेशनशिप बंद नहीं होगी ना, डब्बा बंद नहीं होगा। सही है, ऊपर वाला फिर वाव से फिर कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा, वाव हमें कैसे पता चलेगा ये अत्फ वाला है या नहीं?
दोनों एक जैसे हैं सेंटेंसेस, ज़ौजुहू वलदहू। कि ज़ौजा पे भी जबर थी और मुब्दल वलदा मिन्हू पे बन भी रहे हैं। जबर है, उसकी भी जस्टिफिकेशन यही बनती है कि मफूल बन के इस्तेमाल हुआ है। ये दोनों एक जैसे बिल्कुल, तो ये एंड तक जाएगा। गुड जॉब कादिर भाई। पूरा का पूरा मफूल भी ही कहलाएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहलाएगा इसका। सही सही सही। ठीक है, ये आप लोगों ने ना जब तक ये रिलेशनशिप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते ना वर्ड टू वर्ड, टॉप लेयर बंद नहीं होती। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल की रिलेशनशिप। तो तरका अपने बॉक्स में, इब्राहिम अपने बॉक्स में, अब इन सबको अपने अपने बॉक्सेस में बंद करना है। तो वाव की वजह से तो हमने पहले आइडेंटिफाई किया, ये क्या बन गया, मुदाफ इलैह। ये वाव वाला मातूफ अलैह। वेरी गुड, हरफ अत्फ है। तो ये मातूफ अलैह होता है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो वाव के वो मातूफ होता है। ठीक है, और वाव को हम कह देते हैं हरफ अत्फ। नेक्स्ट, ज़ौजहू और हाजर ये आपस में किस तरह जुड़े थे, मुबदल मिन्हु और मुबदल बदल, मुबदल मिन्हू और बदल। तो ज़ौजहू को हम कहेंगे कि ये मुबदल मिन्हू है, और हाजर को हमने कहा ये उसका बदल है। और मैंने इसके लिए अभी एक रूल क्या बताया था, जो कंडीशन मुबदल मिन्हू की होगी वही कंडीशन बदल की होती है। पीछे हमने क्या देखा था, पेश में देखा था ना, ज़ौजुहू हाजरू, सही पहले पेश में देखा। ये रहा ज़ौजुहू हाजरू था ना, जो कंडीशन ज़ौज की थी वही कंडीशन हाजर की थी। तो यहाँ जो कंडीशन ज़ौज की है वही कंडीशन हाजर की है। तो मुबदल मिन्हू और बदल जो है, इनकी हालतें आपस में मैच होनी चाहिए, जैसे मौसूफ और सिफ्त में होती है। ठीक है, वही सेम प्रिंसिपल आपको यहाँ पे फिर नजर आ रहा है वलादाहू इस्माइल पर। ठीक, तो जो कंडीशन वलादा की है वही इस्माइल की है, तो मुबदल मिन्हू और बदल बन गया ये। ठीक, आगे फिर आप इसको और डिवाइड कर दें अपने उसी फॉर्मूले पे कि ज़ौज एक इसम है, उसके साथ एक ज़मीर लगी है, तो इसम प्लस ज़मीर क्या होता है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। हाजर अपने बॉक्स में ही है, हमें इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वलादा और हु ये भी किसमें बॉक्स में बंद हुए हैं, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। तो ये पूरा का पूरा आपका जुमला है, हमने इसको अपने इस बॉक्स मेथड की वजह से एक एक बॉक्स में फिट कर दिया। हमने 100% एनालाइज कर लिया ना। तो अब इसको क्विकली से ट्रांसलेट करते हैं फिर ताकि हम आगे बढ़े इस लाइन को। तरका छोड़ा इब्राहिम ने ज़ौजहू अपनी बीवी को हाजरा, नाम जो हाजरा था, वाव और वालादा हु और अपने वालिद को इस्माइल। ठीक, अपने वालिद को, वालिद वालिद को थोड़ी बोलते हैं नहीं, वलद वो वालिद होता है, ये वलद है। ओ बेटा, ये बेटा, वलद बेटा सही है। बेटे इस्माइल को, बेटा और उसके बेटे इस्माइल बेटे को। इस्माइल। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है इस लाइन में? ये हम उर्दू में इसको असल में हु जो जमीर है ना ये है थर्ड पर्सन की, हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना। तो हम हु लौटा रहे हैं इब्राहिम की तरफ, तो उसके बेटे को बोल, लेकिन उर्दू में आसानी के लिए हम बोल देते हैं और अपने बेटे, तो कॉन्टेक्स्ट सेंस बना रहा होता है उस वक्त ना, क्योंकि फाइल तो वो है ना। हाँ, तो उसने फिर अपनी चीजें वो निस्बत उसकी तरफ चली जाती है, तो हम उर्दू में अपना बोल देते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इधर अभी, इस्माइल तक का।
ये जो अभी जो एक मुझे वो नहीं समझ आया, बदल मुबदिल वाला जो है ज़ौजा हूँ और बदल, ये कैसे, ये शायद मैंने इसके वजह से बदल ये बदल तो ये हमने एक एक्सटेंशन पढ़ी थी, जैसे मौसूफ सिर्फ आपकी फ्रेज होती है ना, सही है। इसी तरह मुबदल मिन्हु और बदल करके मुझे बलदुल आखिर है ना, बदल इसी तरह ये एक और तरह की फ्रेज होती है जिसको हम बोलते हैं मुबदल मिन्हु और बदल। तो बदल बेसिकली एक ऐसी टाइप की एक्सटेंशन है कि जो अपने से पहले वाले इसम को क्लैरिफाई करने के लिए आती है, इन द सेंस कि वो उसको और एक्सप्लेन करती है, और अगर वो वाला इसम मौजूद ना हो तो बदल उसका कायम मकाम हो जाती है। अच्छा, उसकी बीवी कौन? हाजिर। उसका बेटा कौन? इस्माइल। अगर उसका बेटा भी हटा देते, खाली इस्माइल लिख देते ना, तो वो उसका कायम मकाम बन के खड़ा हो जाएगा। के साथ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट नहीं है ये। मौसूफ सिर्फ के साथ इसलिए मिलता जुलता नहीं है कि जो सिफ्त होती है ना वो एक परमानेंट एडजेक्टिव होती है, तो वो आपको पता चल जाएगी। सही है। कि जो सिफ्त है पहले मौसूफ होगा फिर सिफ्त होगा, सिफ्त जो है वो परमानेंट एडजेक्टिव होती है, और उस परमानेंट एडजेक्टिव की बुनियाद पे हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, लंबा लड़का, ठीक है, वलदुन तवीलुन, ठीक है। तो तवील को आप खुद सोचे, वलदुन तवीलुन में वलद हटा के तवील रखें, सेंस नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने बताया ना, इसकी जो निशानी है, ये कंफ्यूजन होती है, इसकी निशानी ये है कि ये कायम मकाम एग्जिस्ट कर सकता हो तो फिर वो बदल हो जाएगी चीज, वो उसका कायम मकाम बन के आ सकता है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है इस पे, आगे बढ़े इखवान? जवाब नहीं आ रहा? मान भाई तो निकल गए। मजहर भाई और मान भाई बताएं, आगे बढ़े? जी जी बिल्कुल आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़े हैं। अभी जो है मैं थोड़ा सा, अभी काफी सारे क्वेश्चन है, लेकिन खैर अब आगे बढ़े। पूछें, कोई भी क्वेश्चन है पूछें, कोई मसला नहीं है। नहीं, वो असल मैंने कवर किया ना, वो अभी सेंस बन नहीं रही कि क्या हो रहा है। नहीं, आप पूछें ना, यही तो क्लास का पर्पज है, आप पूछें जो भी चीज है अभी पूछें, तो मैं उसको और एक्सप्लेन करता हूँ। पूछें मजहर भाई क्या? चले अपने सेंटेंस पे जाए ना, मैं पूछ लो। ठीक है, वो मुबदिल और बदल जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं है उसकी। अच्छा, असल में मुबदल और बदल में कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि आपके पास, हमने पढ़े थे ना कि मुख्तलिफ तरह की फ्रेजेस होती हैं, उसमें हम अभी तक कौन कौन सी पढ़ चुके हैं? पहली हमने पढ़ी थी मौसूफ और सिफ्त, और उसको हमने किस तरह डिफाइन किया था कि एक इसम दूसरे इसम को डिस्क्राइब करता है आके। ठीक है, जैसे लंबा लड़का, ज़हीन लड़की, हमने पढ़े थे ना। तो उसमें फिर हमने कुछ रूलिंग्स डिफाइन की थी, तो ये थी कि ये भी इसम होता है और ये भी इसम की कैटेगरी होती है ना। इसम में इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और इस वाले मौसूफ को नाउन बोलते हैं। तो इनके हवाले से हमने पढ़ा था कि चार चीजों में मुशाबहत होती है, कि इनका जेंडर मैच करना चाहिए दोनों का, इनकी प्लूरैलिटी मैच करनी चाहिए, इनकी डेफिनेट इंडेफिनेट वैल्यू मैच करनी चाहिए, और इनकी हालतें जो है वो भी मैच करनी चाहिए कि दो, या तो दोनों ही रफा में होंगे, या दोनों नसब में होंगे, या दोनों जर में होंगे ना। तो इस तरह हम मौसूफ सिर्फ को आइडेंटिफाई कर लेते थे। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था मुजाफ मुजाफ इलैह। ठीक है, मुजाफ मुजाफ इलैह, मुजाफ मुजाफ इलैह में हमने क्या पढ़ा था कि ये भी एक इसम है और ये भी एक इसम है। अब इन दो इसम को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये मुजाफ मुजाफ इलैह में है या मौसूफ सिफ्त में है? तो मौसूफ सिफ्त की जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है वो ध्यान में रखनी है, चार चीजों में मैच होगा। मुजाफ मुजाफ इलैह में क्या होता है कि मुजाफ में अल मौजूद नहीं होता, अलिफ लाम नहीं लगा होता, और तनवीन भी नहीं लगी होती।
ठीक है, तो ऐसा इसम हम कह देते हैं कि ये मुजाफ है, और जब भी मुजाफ आएगा उसके लिए मुजाफ इलैह चाहिए। और मुजाफ इलैह की निशानी क्या है कि वो हालत जर में होगा। तो इन दोनों केसेस में, मुजाफ मुजाफ इलैह के केस में, सॉरी, आपको हालतें मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुजाफ इलैह की एंडिंग जर पे फिक्स है। इसका मतलब है कि मुजाफ जो है ये रफा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है, ये वाला पोर्शन। लेकिन सही। उस पर अल और तनवीन नहीं होगी। ठीक है। फिर तीसरी हमने पढ़ी थी हुरूफ जारा में पढ़ी थी, तो हमने वो मुरक्कब जारी जिसको हम कह रहे थे, जिसमें हरफ जर आता है, और हरफ जर के बाद जो इसम होता है वो हालत जर में होने की वजह से मजरूर कहते थे। तो हम जार मजरूर के नाम से उसको हमने पढ़ा था। ये आपको प्रेपोजिशन जितनी भी होगी ना, इला मक्का था, तो इसको हम जार बोलेंगे, और मक्का था को मजरूर बोलेंगे। तो मजरूर भी जो है ये हालत जर पे होता है। ठीक है, जैसे मुजाफ इलैह जर पे होता है तो मजरूर भी जर पे होता है। लेकिन फर्क क्या है, मजरूर के लिए जार लगा होगा। जार क्या है, कोई हर्फ होगा जो कि जर देने वाला होगा। तो ये 17 के करीब कुछ वर्ड्स हैं इसमें, मिन, इला, अला, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ये हमने लिसानुल कुरान जो किताब थी उसके अंदर भी देखा था। 17। ठीक। फिर चौथा हमने अभी पढ़ा था मातूफ मातूफ अलैह। सही है, मातूफ मातूफ अलैह पढ़ा था ना, कि जिसमें वाव पे अत्फ हो जाता है। और इनके हवाले से भी हमने पढ़ा था कि अगर ये जुमला इस्मिया है तो ये भी जुमला इस्मिया होगा, अगर ये जुमला फेलिया है तो ये जुमला फेलिया होगा, अगर ये कोई इसम है मातूफ तो दूसरी तरफ भी इसम होगा। वो इसम में भी मैच करना जरूरी है उसकी हालतें, कि हालतें जर होनी चाहिए तो दूसरी तरफ भी जर होगी, अगर नसब होगी तो नसब होगी, अगर रफा होगी तो रफा होगी। इसी तरह प्लूरैलिटी में मैच करेंगे, जेंडर में मैच करेंगे। तो जो इसम के हवाले से जो हम बातें मौसूफ सिफ्त में करते हैं ना, वो सारी की सारी मातूफ मातूफ अलैह पे भी अप्लाई हो रही होती है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ। ठीक है। सही। तो अब जो हमने पांचवी वर्ष जो पढ़ी थी ना, वो ये पढ़ी थी मुबदल मिनहू और बदल। तो अब मुबदल मिनहू और बदल भी क्या है कि ये एक इसम है और इधर भी एक इसम है। तब हमारे पास कंफ्यूजन पैदा हो गई ना कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ये इसम और इसम भी मौसूफ सिफ्त हो गया, ये इसम और इसम मुजाफ मुजाफ अलैह हो गए, तो ये इसम और इसम मुबदल मिनहू और बदल हो गए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जब दो इसम लिखे हुए हैं कि इनमें से कौन सा अप्लाई हो रहा है? तो मौसूफ सिफ्त के लिए तो हमने 4 कंडीशंस पढ़ी ना, वो अगर अप्लाई हो रही हैं तो आप कह देंगे कि हाँ भाई मौसूफ सिफ्त है। इसी तरह मुजाफ मुजाफ इलैह की अपनी कंडीशंस है, वो अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी तो मुजाफ मुजाफ इलैह हो जाएगा। मुबदल मिनहू और बदल में जो मैचिंग हो जाती है ना, वो मौसूफ सिफ्त के साथ हो जाती है, क्योंकि कोई हालत फिक्स नहीं है ना मौसूफ सिफ्त में। हम कहते हैं कि इनकी हालतें मैचिंग में होनी चाहिए, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मौसूफ रफा में ही होगा। जैसे जर के लिए, मुजाफ इलैह के लिए हमने कहा ना कि जर में होता है, ऐसी कोई चीज हम मौसूफ के लिए नहीं कह सकते ना, ना ही सिफ्त के लिए कह सकते हैं। तो यही सेम कंडीशन मुबदल मिनहू और बदल पे हो जाती है कि मुबदल मिनहू और बदल की एंडिंग फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये मैचिंग में होती हैं। तो ये एक सिमिलैरिटी आ जाती है मौसूफ और सिफ्त के हवाले से इनके अंदर। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये मौसूफ सिफ्त है या मुबदल मिनहू और बदल है? तो जैसे मैंने बताया, ज़ौजाहू हाजर, जो कंडीशन जौज की आ रही थी वही हाजर की आ रही थी ना। सही है। जौज जो है वो आपका एक सिंगुलर इसम है, हाजर भी सिंगुलर इसम है। ठीक। और ये भी आप जो है ज़ौजाहू करके आपने इसको डेफिनेट इंडेफिनेट वैल्यू में आपने देखा तो ये मिसमैच कर गया। तो आप यहाँ पे मौसूफ सिर्फ उसको निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है।
ठीक है, एक तरीका तो ये है कि अब आप सही। इसको मौसूफ सिर्फ से निकाल देंगे तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये मुबदल मिन्हू और बदल बन गई है। दूसरा तरीका ये है कि आपने देखना है कि अगर मुबदल मिन्हू बदल है तो अगर मैं ज़ौजहू को हटा के सिर्फ हाजर लिखूं तो क्या जुमला कंप्लीट हो जाएगा जो बन रहा था? हो जाएगा, नहीं, नहीं पता चलेगा, रिलेशनशिप नहीं पता चलेगा लेकिन लेकिन जुमला हो जाएगा, जुमला कंप्लीट हो जाएगा ना। इब्राहिम ने हाजिर को तर्क कर दिया, वो हाजिर कौन है ये पता नहीं लगा। अब हमें ये नहीं पता होगा कौन है, वो रिलेशनशिप पता नहीं, चलेगा तो जुमला तो हो जाएगा। लेकिन बदल जो है वो कायम मकाम बन के खड़ा हो सकता है ना उधर, तो हो सकता है, हो सकता है ना। हो सकता तो है। इसकी बेस पे हम इसको मुबदल मिन्हू और बदल कह दें। अगर यहाँ पे मैं ये लिखता और इब्राहिम ने छोड़ दिया अच्छा। लंबे लड़के को, अभी जुमले में फर्क देखिएगा, तारका इब्राहिम, इब्राहिम ने तर्क कर दिया, पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी, ज़ौजहू हाजिर, ठीक है। अब दूसरी जहां पे लिखी भी होती वलदन तवीलन, तो सही नहीं होगी। वलदन तवीलन, ठीक है, ये भी नसब में 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 है, ठीक है। अगर ज़ौजुहू हाजिर की जगह वलदन तवीलन वाला हम सेंटेंस कंसीडर करें अभी तो क्या बनेगा, और इब्राहिम ने छोड़ दिया लंबे लड़के को, ठीक है। लेकिन वरदन तो फिर नहीं निकाल सकते, लंबा अकेला तो पता नहीं क्या है, हाँ, पोल है, यही तो मैं समझाया था। तो अगर हम वलदन तवीलन को थिंक कर रहे हो कि ये मुबदल मिन्हू और बदल है, अगर हम ये थिंक करें इसमें वलदन नहीं, तो आप इसमें से वलदन को निकाल के देखें और फिर देखें तवीलन अपने तौर पे उसका कायम मकाम बन के खड़ा होके जुमला कंप्लीट कर रहा है, जरा करके देखें, तरका इब्राहिमू तवीलन, और इब्राहिम ने छोड़ दिया तवील, कोई सेंस नहीं बन रही ना, लंबे। हाँ। तो जुमला फिर जो है वो हमें खुद बता रहा है कि वलदन तवीलन मुबदल मिन्हू और बदल बन के इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ये मौसूफ सिफ्त की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है। और आप मौसूफ सिफ्त की रिक्वायरमेंट देखें तो पूरी हो रही है, दोनों सिंगुलर है, दोनों का जो जेंडर है वो भी सेम है, ठीक है, और दोनों ही इनडेफिनेट है, मतलब इसमें नकरा है ना, अल नहीं लगा हुआ, और चौथी चीज दोनों की हालतें भी सेम है। तो सिर्फ हालतें सेम होने की वजह से आप मौसूफ सिर्फ डायरेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि अब आपके पास एक इजाफी नॉलेज आ गई है मुबदल मिन्हू और बदल की। तो आपको मौसूफ सिर्फ की चारों रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, प्लस एडिशनली अगर आप उस चीज को मुबदल मिन्हू डिक्लेयर करने जा रहे हैं और बदल, आपको उसके लिए पांचवी कंडीशन क्या देखनी है मुबदल मिन्हू और बदल के लिए, कि वो मुबदल मिन्हू का कायम मकाम है भी कि नहीं, मतलब अगर मुबदल मिन्हू हटा दिया जाए तो वो उसकी जगह खड़ा हो सकता है या नहीं, ये देखना है आपको। इस तरह आप ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनमें, ठीक है। सही। चले फिर आगे बढ़ते हैं। वलम्मा अरादा इब्राहिम, लम्मा जो है ये एक एडवर्ब है, और एडवर्ब किस कैटेगरी में आता है, नुमान भाई एडवर्ब किस कैटेगरी में आता है? एडवर्ब एडजेक्टिव्स किस कैटेगरी में आते हैं? इसको हम इससे में काउंट करेंगे। हाँ, इसम काउंट करेंगे बिल्कुल। तो लम्मा का मीनिंग होता है व्हेन, ठीक है, लम्मा व्हेन, और जब, अरादा इरादा किया, उसने इरादा किया, किसने इरादा किया, इब्राहिमू, तो अरादा एक फेल है और इब्राहिमू उसका फाइल है, और जब इब्राहिम ने इरादा किया
अई यज़हबा, के वो जाए, क़ालत, उसने कहा। किसने कहा ये? आगे जो उसमें इब्राहिम। ये इब्राहिम ने कहा है। ये फीमेल का सीगा है। नहीं, आगे जो ये तो हाजरा की तरफ जा रहा है क्योंकि हाँ, ये फीमेल का सीगा है, तो आप इसको इब्राहिम की तरफ नहीं देखेंगे बल्कि जौज की तरफ देखेंगे। तो इसीलिए देखें, ये अगर फेल है तो इसका फाइल, इसीलिए मैं कहता हूँ पीछे नहीं ढूंढना है, आगे ढूंढना है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया ना, जौज के ऊपर पेश आ रही है, तो ये पूरी की पूरी पेश। आ गई, जौजहू हाजर। ठीक है, और ट्रांसलेशन सुन ले। और जब इब्राहिम ने इरादा किया कि वो जाए, उसकी बीवी हाजर ने कहा। ठीक है, ये अन के बाद जो आगे जो पार्ट है, जब अगर हम इसको बॉक्स में करेंगे तो इब्राहिम तक तो फेल हो जाएगा कि वो इरादा हाँ। कर रहा है, तो ये आगे कैसे वो इसको करेंगे? हाँ, फिर तो मैं अन आ जाएगा। इंशाल्लाह तो वही बताता हूँ आपको। तो पहले हम शुरू करेंगे, अरादा फेल है, इब्राहिमू फाइल है, और जो मफूल होता है ना वो जुमला बन के नहीं आ सकता। ये हम कल भी हाँ। ये चीज डिस्कस करते हैं, जब भी मफूल को जुमला बन के आना होता है तो उसको एक कनेक्टर चाहिए होता है। तो इस केस में जो जुमला था वो जुमला फेल का जुमला था, फेलिया। तो फेलिया जुमले के लिए अन और इन में से कोई एक चीज आके लगती है। यज़हबा का क्या मतलब होता है? यज़हबा का मतलब होता है जाना, जहाबा होता है ना, इसका फेले माजी होता है जहाबा, और मुजारे होता है यज़हबू। लेकिन जब भी अन और इन आके लगते हैं ना, तो वो इस पेश को जबर में तब्दील कर देता है। अन क्या करता है? जज़म देता है, सॉरी ये नसब देता है, और इन जो है ये सुकून दे देता है, जिसको हम जज़म कहते हैं। ठीक है, तो ये अन यज़हबा आ गया, अन की वजह से यज़हबा हो गया। ये असल में ये यज़हबू था, यफ़अलू के वजन पे, लेकिन अन के वजह से ये ट्रांसलेशन जो है ना वो क्या करता है। तो अन को हमने डिफाइन किया था, ये अन मसदरिया होता है, और ये आके जो वर्ब होता है उसको ट्रांजिटिव मीनिंग में ले जाता है, उसमें से टाइम कॉनोटेशन निकल जाती है, ये ट्रांजिटिव कर देता है उसको। वलम्मा अरादा इब्राहिमू, तो अब अन को हमने कहा कि ये इसका मफूल है, और ये मफूल क्या है? कंप्लीट है, चलता जा रहा है, यहाँ तक चलता जा रहा है। ठीक है, और जब इब्राहिम ने इरादा किया कि वो जाए, कौलत ज़ौजू हाजर, उसकी बीवी हाजर ने कहा, इला अईना या सैयदी। इला का मतलब टूवर्ड्स होता है ना, की तरफ, और अईना का मतलब होता है वेयर। क्वेश्चन होता है अईना, वेयर। ठीक है, टू वेयर या सैयदी ओ माय मास्टर। तो ये सैयदी जो है ना, ये असल में इस तरह है, वर्ड है सैयद, और इसके साथ या जमीर लगी हुई है, तो नसब और दर की होती है। सरताज वाला वर्ड नहीं? सरताज में हो गया है, मेरे सरताज। ठीक है, या सैयदी ओ माय मास्टर। ठीक है, तो ये सैयद वर्ड है और या, तो सैयद एक इसम है और या एक जमीर है, तो ये दोनों आपस में किस तरह जुड़े? इसम और जमीर मुजाफ मुजाफिल है। मुजाफ की जगह मुजाफिल कह है, देता हूँ। मुजाफ मुजाफिल है में जुड़ गए सैयद और जो इसम और जमीर है। सैयद मास्टर। और आप देखें मीनिंग भी है, मेरे मास्टर ना, माय मास्टर, आपको ये रिलेशनशिप दे भी रहा है, माय मास्टर। तो इला आईना या सैयदी, टूवर्ड्स वेयर ओ माय मास्टर। या जो है ये कॉल होती है, ओ, ठीक है, या यूहल लदीना, ओ यू बिलीव। ठीक है, ए ईमान वालो, इला आईना या सैयदी, किस तरफ जनाब। उर्दू में करेंगे ना जरा अच्छी वाली ट्रांसलेशन, तो
किस तरफ जनाब, किधर को चले जनाब, किधर? चले जनाब, ठीक है। तो इला आईना या सैयदी अततरुकनी होना, तो ये तरका से ये निकला हुआ है अततरुकनी, तो ये तुतरुकनी हमें, ठीक है। तो ये अततरुकनी और हुना, हुना जो है इसकी मीनिंग होता है हेयर, हेयर जगह के लिए इस्तेमाल होता है। हमें इधर छोड़ के किधर जा रहे हैं? वो कहता है किस तरफ जनाब, फिर सवाल किया है तो ये हमजा जो है ना, ये हमजा क्या है, सवालिया है, यहाँ पे सवालिया है, क्या तत्रुकनी, तुम छोड़ दोगे हमें, हुना हेयर यहाँ, तो तत्रुकनी जो है ये, इसको अगर हम ब्रेकअप करें ना, तत्रुकनी, तो ये 1 2 3 वर्ड है यहाँ पे। हमजा ये तरका से नहीं निकला हुआ था? हाँ उससे निकला है, तत्रुकु, ठीक है। और ये नी जमीर थी, तो ये हमजा सवाल के लिए था, ठीक है। ये हमजा सवाल के लिए था, क्या, तो ये तत्रुकनी, तो ये तत्रुक के लिए जो है, अगर आप इसको देखें तो इसका माजी यहाँ लिखा हुआ है तरका, और मुजारे क्या बनेगा, यतरुकु, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये तत्रुकुनी जो है ये वहां से निकला हुआ है आपके पास, यतरुकनी तत्रुकनी, ठीक है। यतरुकनी क्या वो छोड़ देगा मुझे, तत्रुकनी क्या तुम छोड़ दोगे मुझे, क्या आप छोड़ देंगे मुझे, तो फिर वो आगे पूरा जो है ना कंडीशन चल रही है वो सारी जुमले की, तो मैं जस्ट क्विकली ट्रांसलेट कर देता हूँ, फिर हम इसको फिनिश करते हैं। तो वलम्मा अरादा इब्राहिम, और जब इब्राहिम ने इरादा किया, अन यज़हबा के वो जाए, क़ालत ज़ौजुहु हाजर, उसकी बीवी हाजर ने कहा, इला अयना या सैयदी, किस तरफ जनाब, अतत्रुकनी हुना, क्या आप छोड़ देंगे मुझे यहाँ, अतत्रुकनी क्या आप छोड़ देंगे, व लैसा हुना माउन वाला तो आमुन, जबकि, अब ये वाव जो है यहाँ पे अत्फ के तौर पे यूज नहीं हुआ, बल्कि इसको हम जबकि या हालांकि के मीनिंग में यूज करते हैं, ऑल्दो के मीनिंग में। क्यों? क्योंकि वाव के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जुमले की वैल्यू बराबर नहीं है। मातूफ अलैह का कॉन्सेप्ट ये है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ कहेंगे अतत्रुकनी, क्या आप छोड़ देंगे मुझे, व लैसा हुना, जबकि नहीं है यहाँ, लैसा के मीनिंग नहीं के बताए थे ना मैंने, नहीं है, ऊपर हमने देखा दकानत लैसा के साथ, व लैसा हुना, जबकि नहीं है यहाँ, माउन पानी, वला तामुन और नहीं खाना, ठीक है। पता आसान उर्दू में, क्या आप हमें छोड़ देंगे यहाँ, जबकि यहाँ तो ना पानी है ना खाना। हल अमरकल्लाहु बिहाजा, हल भी जो है ये क्वेश्चन होता है, जैसे हमजा अलिफ जो है ये क्वेश्चन में आया, तो हल भी होता है, डज के मीनिंग में आता है। हमजा को इज लेते हैं, हल को डज लेते हैं, तो उर्दू में हम क्या ही बोलते हैं दोनों के लिए, हल अमरका, ठीक है। हल अमरका अल्लाहु, तो अमरा और का और अल्लाहु, अमर जो है ये हमारे पास एक फेल है, अल्लाहु इसका फाइल था, और का जो है इसकी जमीर थी जो कि मफूल बन गया है। अमरक अल्लाहु, ठीक है, ये अल्लाह का हुक्म है तुम्हें, क्या
अल्लाह का हुक्म है तुम्हें बिहाजा, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है। कौला इब्राहिम नाम, इब्राहिम ने कहा नाम, नाम का मतलब हाँ, यस। कौलत हाजरू, हाजर ने कहा इज़न ला युदिना, इज़न भी जो है ना ये भी कंडीशन है, ठीक है। और इज़न के मीनिंग हम करेंगे यहाँ पे फिर, देन, इज़न देन। और युदी का मतलब होता है वेस्ट करना, जाया करने में, और उसके पहले ला लग गया तो उसकी नफी होगी, वेस्ट नहीं कर। हाँ। तो ला युदी, युदी का मतलब क्या है, ये कौन सा फेल है, युदी, युदी कौन सा फेल है, मुजारे है, ठीक है। मुजारे में भी कौन सा सीगा है, नंबर 1 है, ठीक है। तो जाया करने में उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, वो जाया करेगा, टीचर है ना, वो जाया करेगा। तो जब ला लग गया उसने क्या किया, वो जाया नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा, ना, ना एक प्रोनाउन है, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुन, की कुमा कुन्ना, या ना, हमें, हमें, ठीक है। तो ला युदीना, वो जाया नहीं करेगा हमें, इज़न देन। तो उन्होंने असल में स्टैब्लिश किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवाल करके, जब वो जा रहे थे कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, क्या आप हमें ऐसी जगह पे छोड़ के जा रहे हैं जहाँ ना पानी है और ना खाना है, क्या ये अल्लाह का हुक्म है आपको इसके साथ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नाम। तो फिर उनका दिल मुतमईन हो गया हाजर का, और उन्होंने कहा फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। तवक्कल है बेसिकली इस पूरी स्टोरी का लेसन है। तो आज हमने ये पैसेज कंप्लीट कर लिया है 12। तो इसके हवाले से भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, नहीं तो फिर क्लास एंड करते हैं। ये मतीन भाई आज तक रुकनी बता दें, इसका समझ में नहीं आएगा। जी जो ये वर्ड है आज तक रुकनी, जी जी इसमें आपने कहा जो हमजा है वो क्या के तौर पे आ रहा है, और जी रुकनी जो है वो फेले मुजारे है रका का, वो तराका का फेले मुजारे है, और नी जो है वो जमीर हो गई। वो जमीर हो गई। आपको पता है ना ये कभी या आके तो जो लगता हमजा जो, है और कभी नी लगती है, जी जी, इन दोनों में फर्क पता है ना आपको। आपने बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। ये दोनों की मीनिंग सेम है, मैं, लेकिन होता यह है कि जो या होता है ना, ये अपने से पहले वाले वर्ड पे क्या चाहता है कि उसको क्या मिल जाए, देर मिल जाए। सही, लेकिन कुछ वर्ड इतने स्ट्रांग होते हैं वो कहते हैं भाई हम चेंज नहीं हो सकते। तो फेल जो है ना, फेल मुजारे, उसकी तब्दीली के लिए उसके शुरू में कोई चीज होना जरूरी है, आखिर में नहीं, है ना। तो अगर ये तत्रुकू सही, था तो ये तत्रुकू नी की वजह से क्या हो रहा है, अगर ये खाली या लगा देते तो ये बन जाता तत्रुकी। लेकिन हमें पता है मुजारे को हम कभी सही, ऐसे अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए उसके शुरू में उसका चेंज करने वाला होगा, अन होगा, इन होगा, लम होता है, लन होते हैं, डिफरेंट चीजें होती है ना, वो चेंज करती है फिर। तो मुजारे अपनी मर्जी से इस तरह चेंज नहीं हो सकता कि या आके बोले कि भाई आज तुम चेंज हो जाओ। वो क्या करता है फिर, अरबी वाले, अरबी ग्रामर्स ने क्या, ग्रामेरियन ने ये किया कि उन्होंने कहा भी तब्दील तो हो नहीं सकता, तो एक काम करते हैं, एक नून डाल देते हैं और नून को या के लिए चेंज कर देते हैं, तो उसको नी कर दिया है उन्होंने। या की भी कंडीशन पूरी हो गई, और नून, नून एक्स्ट्रा डाल के तो नून को चेंज कर जी, दिया उसके। तो नून को हम कहते हैं नून ऑफ प्रेजर्वेशन। उसने क्या किया, उसने उससे पहले वाले वर्ड को प्रिजर्व कर दिया, उसको चेंज नहीं होने दिया, वैसा शील्ड काम कर रहा है। तो अतत्रुकुनी, एक काफ पे पेश मिलेगा आपको, ठीक है। तो
हुकुम, सही। अगर यहाँ पे पहले से तो जबर होती तो ये जबर रहती, अगर यहाँ पे जजम होती तो जजम रहती, नून ने आके उसको बचा लिया, क्योंकि यहाँ तो बड़ा डाटा है ना, तो कहता है भाई नहीं, ये साथ आपको करना ही करना है। यहाँ पे नून ने आके बेसिकली प्रिजर्व कर दिया है। तो या और नी जो है ना, ये दोनों सेम प्रोनाउन है, सिर्फ यूजेज की का डिफरेंस ये है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरी करते हैं। ठीक है। और हमजा जो है हमेशा क्या के लिए यूज होगा, वो क्वेश्चन के लिए? हाँ, ये असल में हमजा, हम दो चीजें देखते हैं ना। हमजा अगर हम देखते हैं, अगर हमें डाउट होता है कि शायद ये बाब अकरमा युक्रीमु से है ना, हमजा उसका भी हो सकता था ना, तो हमें ये एस्टेब्लिश करना था कि ये ता पे जबर क्यों आई है। अकरमा में तो वहां पे काफ पे सुकून आ जाता है, तो इस ता पे सुकून होना चाहिए था। सही। अगर ये अकरमा से होता है तो ये होता अत्तर कुन्नी होता, कुछ इस तरह की शेप बनती ना, अकरमा, तो ये होता अत्तरक। लेकिन फिर वही आ जाता है कि ता इसमें इजाफी मौजूद है, ये इजाफा है ना एक ता, सही। तो ये ता इजाफा जो है ये मुजारे का हो सकता है। एक तो कंडीशन ये हो गई। हमजा दूसरा उसके साथ जुड़ नहीं पा रहा, क्योंकि हमजा के फौरन बाद जो है ता पे हरकत आई हुई है, तो वो भी नहीं होती अकरमा के केस में, काफ सुकून में होता है। तो इसलिए इस हमजा को हमने पहले ही आउट कर दिया कि ये इस फेल का पार्ट नहीं है। तो फिर हमने जब थोड़ा गौर किया तो हमें पता चला कि हमजा तो सवाली है। ठीक है। सही। कहते हैं ना अफलता, कहते नहीं क्या, ठीक है, अफलता, लेकिन नहीं, सॉरी, अफआलता, 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 फा पे जो है वो मूवमेंट होती है। अफआलता, तो तुमने किया। अफअलता नहीं पूछेंगे वो तुम आपसे कभी भी। अफअलता का मतलब ये होगा कि वो तुम करो। तो ये थोड़ा जो है ना गौर करेंगे तो आपको ये चीज खुद ब खुद क्लियर हो जाती है कि ये सवाल है या ये उसका पार्ट है। ठीक है। सही। और ये इसके बाद जो सेंटेंस लिखा है इसमें हल हमारा का, हाँ हाँ, हमारा का जो है ये, इसमें हमजा जो है वो वर्ड के तौर पे काउंट होगा या भी ये भी वर्ड क्या के तौर पे काउंट होगा? अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये अगर इस हमजा को हम हटा देते तो मरा का कोई वर्ड है हमारे पास? मरा का हमारे पास डिक्शनरी में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, अच्छा, सही। लेकिन हमारा मौजूद है, और ये माजी की फॉर्म है ना। हमारा, ओके। ठीक है, तो माजी में तो हमारे पास इस तरह आ जाता है ना हमारा। हाँ, सही। अकला आता है ना, अकला तो खाने को कहा जो हो गया वो जमीर हो गया फिर? अकला कहते हैं ना खाने को, तो हमारा इस तरह उसी पैटर्न के ऊपर है। तो का जो है ये जमीर है फिर, और अल्लाह जो है ये फाइल था उसका, अमर का। तो का जो है ये मफूल हो गया। तो अल्लाह का हुक्म तुम्हें, ठीक है। हल अमारा का अल्लाह, क्या अल्लाह का हुक्म है तुम्हें, क्या आपको, का जो है प्रॉफिट का नेम है ना, लिहाजा विद दिस। ठीक है। सही। अच्छा, इसमें हाजा भी लिख सकते थे, बी हाजा क्यों जरूरी है? बी हाजा इसलिए आया है कि कुछ वर्ब होते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो किसी प्रपोजिशन के साथ कनेक्ट हो। ये एक एडवांस टॉपिक है, मैं भी इसमें बहुत सही। नॉलेज मुझे पता है वो इतनी है कि कुछ वर्ब होता है जो ट्रांजिटिव होता है, और कुछ सही। वर्ब सही। होता है जो इंट्रांजिटिव होता है। इसी तरह कुछ वर्ब जो है वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, और वो विदाउट एनी प्रपोजिशन भी अपने मफहूम को कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि जो वीक होते हैं और अपने मफहूम को कनेक्ट नहीं कर पाते। उनको कनेक्ट करने के लिए एक प्रपोजिशन की जरूरत पड़ती है। लिहाजा भी जो है ना, असल में हाजा होता है ना, तो हाजा को हम कहते हैं मफूल है, तो यहाँ पे दो मफूल हो जाते हैं।
ठीक है। सही सही। अल्लाह का हुक्म ये, अल्लाह का हुक्म तुम्हें, तो तुम्हें भी मफूल बन गया अल्लाह के हुक्म के लिए, और अल्लाह का हुक्म ये, तो ये जो इशारा है किसी काम की तरफ वो भी मफूल हो जाएगा। लेकिन कुछ मफूल ऐसे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, या कुछ वर्ब ऐसे हैं जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे वो हमारा जो है ना उस कैटेगरी में आ जाता है। इसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे हमें चेंज करके उसको लिखना पड़ा है, बी हाजा। सही, मुझे समझ आ गया। और इसमें कोई सवाल? नहीं। चले फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हम क्लास लेते हैं अपनी, और उसके अंदर जो है फिर हम कुछ कसस का काम करेंगे और एक नया टॉपिक मैं इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस कराऊंगा। नए से मुराद ये है कि वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मैं उसको बस टाई अप करना चाहता हूँ, और वो है नेस्टेड स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑलरेडी देखते हैं ये चीजें ना कि जुमले के अंदर एक जुमला आ रहा होता है ना, तो अब हम क्या करेंगे, उनको एज अ केस डिफाइन कर देंगे। ये केस ए है, ये केस बी है, ये केस सी है, ये केस डी है, और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हम थोड़ी सी और इनहेंस करके देखेंगे। वो हमने ऑलरेडी जुमलों में देख रहे होते हैं, लेकिन अब हम उसको और ज्यादा फोकस करके और ज्यादा डीप जाके उसको देखेंगे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी इसके हवाले से, तो जुमले की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।